हेलो दोस्तों, तो हम पॉलीमर चैप्टर का धुआंधार रिवीजन करने वाले हैं, वो भी सिर्फ एक पेज की मदद से। ये उस पेज की फ्रंट साइड है और ये उस पेज की बैक साइड है। तो हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब पॉलीमर्स को चार बेसिस पे डिवाइड किया गया है। कौन से चार बेसिस हैं? एक है अपना सोर्स के बेस पे, एक अपना क्या है स्ट्रक्चर के बेस पे, और एक अपना क्या है मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे, और फोर्थ कौन सा है पॉलीमराइजेशन मोड के बेस पे। ठीक है, चार बेसिस पे डिवाइड किया गया। अब बारी बारी से देखते हैं। देखिए, सोर्स के बेस पे कौन से पॉलीमर हो जाएंगे अपने? नेचुरल पॉलीमर हो जाएंगे, और कौन से हैं सेमी सिंथेटिक हो जाएंगे, और क्या है सिंथेटिक हो जाएंगे। नाम से ही पता लग रहा है, नेचुरल मतलब जो कुदरती पाए जाते हैं, सेमी सिंथेटिक मतलब कुदरती और थोड़ा बहुत उसमें है ना मानव यानी ह्यूमन की एक्टिविटी है, सिंथेटिक यानी पूरे तरीके से ह्यूमन की एक्टिविटी से बने हैं। ठीक है, अब नेचुरल के एग्जांपल क्या है? प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। प्रोटीन फिर से आ गया। ठीक है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टार्च। सेमी सिंथेटिक के क्या एग्जांपल है? सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट। और सिंथेटिक के एग्जांपल है पॉलीथीन, ब्यूना एस, नाइलॉन 6,6। पूरे तरीके से जो एनसीईआरटी में जो फ्लो दिया हुआ है, जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, वैसे वैसे मैंने यहां पे लिखे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे। देखो, स्ट्रक्चर के बेस पे पॉलीमर तीन टाइप के, लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, और क्या है क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। ठीक है, अब लीनियर देखिए कौन से होंगे एग्जांपल? हाई डेंसिटी पॉलीथीन और पीवीसी हो जाएगा, और ब्रांच में लो डेंसिटी पॉलीथीन हो जाएगा। क्रॉस लिंक में बेकलाइट एंड मिलेमाइन हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें मॉलिक्यूलर फोर्स के बेस पे, तो कौन से हो जाएंगे? इलास्टोमर्स हो जाएंगे, फाइबर्स हो जाएंगे, और क्या है थर्मोप्लास्टिक हो जाएंगे, और थर्मोसेटिंग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉलीमराइजेशन मोड के बेस पे। दो टाइप के पॉलीमर अपने को देखने को मिलेंगे, एक होंगे एडिशन पॉलीमर और दूसरे होंगे कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक ट्विस्ट की बात है कि एडिशन पॉलीमर फर्दर दो टाइप के होते हैं, एक होमो पॉलीमर और एक कौन से होंगे कोपॉलीमर। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, तो होमो पॉलीमर कौन से हैं? जिसमें मोनोमर जो होते हैं वो सेम होते हैं, और ठीक इसके ऑपोजिट कोपॉलीमर में जो मोनोमर होंगे वो कैसे होंगे? डिफरेंट मोनोमर होंगे। एग्जांपल की बात करें तो होमो पॉलीमर के एग्जांपल है पॉलीथीन, पीवीसी, पेन और टेफ्लॉन। कोपॉलीमर के एग्जांपल है ब्यूना एस एंड ब्यूना एन। इधर कंडेंसेशन में बात करें तो इधर अपने को कौन से पॉलीमर दिखाई देंगे? इधर दिखाई देंगे अपने को पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर एंड फॉर्मल्डिहाइड वाले। ठीक है, अब पॉलीअमाइड के एग्जांपल क्या है? नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,6। ठीक है, पॉलीएस्टर के एग्जांपल है डेक्रोन एंड ग्लिप्टल, और फॉर्मल्डिहाइड वाले के एग्जांपल है फिनोल फॉर्मल्डिहाइड एंड मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए कौन सा पॉलीमर किस काम आता है, ये बात की गई है। देखो, नॉन स्टिक यूटेंसिल बनाने के क्या काम आता है? टेफ्लॉन अपना काम आता है। अनब्रेकेबल क्रोकरी है ना, मतलब ऐसे बर्तन जो टूटे ना, अनब्रेकेबल क्रोकरी बनाने के मिलेमाइन अपना काम आता है। टायर्स, कोड्स, रोप्स ये बनाने के कौन आता है? लाइनोल 6 काम आता है। ठीक है, टेक्सटाइल्स में कौन काम आता है? योर क्या है ब्रश ब्रिशल, ये नाइलॉन 6,6 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के कौन काम आता है? अपना बेकलाइट काम आता है ना। वाटर पाइप, पानी की पाइप, रेनकोट बनाने के पीवीसी अपना काम आता है। पीवीसी की पाइप आपने सुनी भी होगी अपनी कॉमन लाइफ में। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्लोन या एक्रिलोन बनाने के कौन काम आता है? अपना पॉली एक्रोनाइट्राइल। देखो एक्रिलोन, एक्रोनाइट्राइल ये रिलेट हो जाएगा। ठीक है, ये होता क्या है? ये वूल के सब्स्टिट्यूट है, वूल यानी ऊन के ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, देखो हमने यहाँ पे दो टाइप के पॉलीमर देखे थे, एक एडिशन पॉलीमर देखे थे, कंडेंसेशन वाले देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन बताई गई है कि एडिशन पॉलीमर में कैसी टाइप की पाई जाएगी? चेन ग्रोथ टाइप की, और कंडेंसेशन में स्टेप ग्रोथ टाइप की। डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रबड़ के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? रबड़ के बारे में। तो रबड़ यहाँ पे दो टाइप की हो सकती है, एक नेचुरल यानी कुदरती, एक सिंथेटिक यानी जो बनाई गई है ना आर्टिफिशियली। ठीक है, अब नेचुरल रबड़ का फॉर्मूला क्या होता है? नेचुरल रबड़ का सिस पॉली आइसोपरीन। ठीक है, अब देखो पॉली यानी पॉलीमर है किसका? आइसोपरीन का पॉलीमर है। सिंपल सी बात है, ये है अपनी पॉलीक्लोरोपिन, है ना। देखो पॉली यानी पॉलीमर है किसका पॉलीमर है? क्लोरोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम नियोप्रीन भी होता है, सिंथेटिक रबड़ का। ठीक है, अब देखो पॉलीमर है, आइसोप्रीन का मतलब अपने को आइसोप्रीन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइइन। ठीक है, और यहाँ पे अपना पॉलीमर किसका है? क्लोरोप्रीन का है, तो क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइइन। फर्क क्या है? देखो यहाँ पे क्या था? 2 मिथाइल था, यहाँ पे मिथाइल की जगह, सिंथेटिक वाले में मिथाइल की जगह क्या आ जाता है? क्लोरीन आ जाता है। ठीक है,
एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, गट्टा पर्चा किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन नीट में पहले पूछा भी गया है। देखो हमने यहाँ पे रबड़ की बात की थी, तो रबड़ कैसी थी, सिस पॉली आइसोप्रीन थी, सिस, ठीक है। बट अगर इस सिस का ट्रांस अगर हम कर देंगे, ट्रांस पॉली आइसोप्रीन, इसको हम गट्टा पर्चा बोलते हैं, ठीक है, सिंपल है। और ये क्या थी, नेचुरल रबड़ थी अपनी। नेक्स्ट ये देखते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ क्या होती है। वल्कनाइजेशन नाम आती है, आपको याद आना चाहिए कि रबड़ और सल्फर का संगम कर दिया गया है, इतनी बात आपको याद आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हम बारी बारी से एक एक पॉलीमर की बात करते हैं। देखो ये अपना पहला पॉलीमर है पॉलीइथीन। देखो सिंपल सी बात है, पॉली वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, पॉलीमर के लिए। ये पॉलीमर है किसका, इथीन का पॉलीमर है। और इथीन कैसा दिखाई देगा, तो सिंपल सी बात है, ईन है मतलब डबल बॉन्ड आएगा, और इथ मतलब 2 कार्बन होंगे, तो ये अपना इथीन हो जाएगा, और इसी का पॉलीमर अपना हो जाएगा पॉलीथीन। अब देखिए कमाल, देखिए देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो मैं अगर एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं, तो ये बन जाएगा अपना, क्या बन जाएगा, ये अपना बन जाएगा विनाइल क्लोराइड बन जाएगा, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दूं मैं, ठीक है। और उसी का पॉलीमर क्या बन जाएगा, सेम पॉलीथीन की तरीके से पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे कमाल देखो, अब आगे कमाल देखो, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, अगर मैं हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दूं CF2, और ये भी हो जाएगा अपना CF2, तो ये अपना क्या बन जाता है, ये अपना बन जाता है ये टेट्राफ्लूरोइथीन बन जाता है, और इसका पॉलीमर को हम टेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो हम हाइड्रोजन से सिर्फ खेल रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा हटा के सेम इथीन की तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रिलोनाइट्राइल, इससे बनता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देखो पॉली यानी पॉलीमर है किसका, एक्रिलोनाइट्राइल का। सिंपल सा क्या करना है आपको, सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की जगह आपको CN लगा देना है, तो इसका पॉलीमर अगर बना दोगे, ये अपना क्या बन जाएगा, देखो ये एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा, और इसका पॉलीमर बन जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2 की इकट्ठे बात करने वाले हैं, किसकी किसकी, 2 की इकट्ठे बात करने वाले हैं। एक ब्यूना S की बात करेंगे, एक ब्यूना N की हम बात करने वाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज तो दोनों में सेम आएगी, 1,3-ब्यूटाडाइईन, 1,3-ब्यूटाडाइईन, ये तो दोनों में सेम है, ठीक है। चेंज कहाँ आया है, सेकंड वाले कंपोनेंट में है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या बनेगी अपनी, देखो ये है ब्यूना S यानी इसका दूसरा कंपोनेंट S से ही स्टार्ट होना चाहिए, S4 स्टाइरीन हो जाएगा। अब ब्यूना N, तो देखो एक्रिलोनाइट्राइल, नाइट्राइल यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, नाइट्रोजन वाला कंपाउंड है, तो ये ब्यूना N से ये अपने को याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2 की बात करने वाले हैं, एक नाइलॉन 6 एक नाइलॉन 6 की बात करेंगे, ठीक है। अब पहले देखो ये 6 ये क्यों लिखा जाता है, और ये यहाँ पे खाली 6 क्यों लिखा जाता है, तो ये ऐसे याद रखना कि कार्बन के रिलेटेड है, कि 6 यानी इसमें 2 कंपाउंड ऐसे मिलके बनेंगे कि जिनमें 6 कार्बन है, ठीक है। कौन से 2 कंपाउंड है, एक तो होगा हेक्सामिथाइलिन, डायमीन, एक एडिपिक एसिड, ठीक है। इनमें देख लो, देखो क्या नाम है इसका, नाइलोन 6 यानी इसमें भी आपको 6 कार्बन दिखाई देंगे, इसमें भी आपको 6 कार्बन दिखाई देंगे, ठीक है। अब 6 कार्बन कैसे हैं, देखो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो इसका है हेक्सा यानी 6, मिथाइलिन यानी मिथाइलिन, 6 मिथाइलिन ग्रुप है, डाइअमीन यानी डाइअमीन, अमीन 2 ग्रुप हैं। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन देख लो, CH2 में ये 4 कार्बन हो गए, एक COOH वाला, एक COH वाला, टोटल 6 कार्बन इसमें अपने को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात क्या है कि 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, 6 कार्बन इसमें प्रेजेंट है, इसलिए इसको 6 नाम दे दिया गया है, ये इनका पॉलीमर बन जाएगा। नेक्स्ट हम नाइलॉन 6 की बात करें, तो इसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन प्रेजेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कैप्रोलैक्टम। इसकी ट्रिक बताते हूं, देखो यहाँ पे NH लग रहा है ना, यहाँ पे C दिख रहा है, ये आपको C दिखाई दे रहा है, C जैसा, तो C4 क्या हो जाएगा अपना, कैप्रोलैक्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टेरिलीन या डेक्रोन की बात करते हैं, तो ये किससे बनता है, ये अपना इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है और टेरेप्थेलिक एसिड से बनता है। देखो याद करो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन याद करो, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो होती थी उसमें जो थैलिक एसिड होता था, ये होता था थैलिक एसिड, ये होता था थैलिक एसिड। इसमें COH पोजीशन आप चेक करो कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर मैं COOH की पोजीशन क्या कर दूं कि एक COOH यहाँ पे लगा है, एक ठीक इसके ऑपोजिट यहाँ पे लगा है, तो ये हो जाएगा अपना टेरेप्थेलिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। और इनका ये पॉलीमर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मिलेमाइन कैसे बना। देखो मिलेमाइन की ये वाली स्ट्रक्चर होती है और ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है, दोनों का पॉलीमर मिलके बन रहा है, ठीक है। अब मिलेमाइन में याद रखना, देखो इसमें आ रहा है अमाइन, अमाइन, अमीन, अमीन यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो देख लो इसमें कितने सारे नाइट्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं, कितने सारे नाइट्रोजन, और अमीन ग्रुप भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बेकलाइड की बात करेंगे, बेकलाइड की, है ना। बेकलाइड क्या है, देखो ये अपना फिनोल है, ये अपना फॉर्मल्डिहाइड है, फिर इसको इससे अपना क्या बनेगा, नोवोलैक बनेगा,
बनेगा, नोवोलैक बनेगा। ठीक है, अब नोवोलैक को हीट कर दोगे फॉर्मल्डिहाइड के साथ तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है, जिसको हम बेकलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अपने को दो टाइप के देखने हैं, एक PHBV और एक नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ठीक है, ये देखने हैं, नाइलॉन 2,6 देखना है और एक PHBV देखना है। ठीक है, अब ये अपना PHBV है, ये कैसे बना है, ये बना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड। देखो सिंपल सी बात है, इन चैप्टर्स में मैक्सिमम चीजें याद करनी पड़ती हैं, जैसे ये आपको याद करनी पड़ेंगी कि ये बायोडिग्रेडेबल था PHBV और इससे मिलकर बना था। नेक्स्ट तो नाइलॉन 2,6 की बात करें, देखो नाइलॉन 2,6 यानी 2 कंपाउंड से मिलकर बनेगा, और 2 कंपाउंड कैसे है, एक में कितने होंगे, 2 कार्बन होंगे, एक में 6 कार्बन होंगे, एक में 2 कार्बन होंगे, एक में 6 कार्बन होंगे। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड से मिलकर बना है। ग्लाइसिन में कितने कार्बन है आप देख लीजिए, सिर्फ 2 कार्बन है, तो ये 2 हो गया, और अमीनो कैप्रोइक एसिड में आप देख लीजिए कितने कार्बन है, 5, तो ये हुए, एक ये होगा, 6 कार्बन है, तो नाइलॉन 2,6 इनसे मिलके अब बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टाटा, धन्यवाद, बाय।